हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो मेरा नाम है खुशी और मैं हूँ एक ग्रेड 3 की एस्पिरेंट। तो इस ब्लॉग में मैं आप सभी के साथ अपने डे रूटीन को शेयर करने जा रही हूँ, जैसे कि मैं किस तरीके से पढ़ती हूँ और कौन से टॉपिक मैं एक दिन में पढ़ लेती हूँ और कौन कौन सी सब्जेक्ट है जिनको मैंने अभी सिलेक्ट किया है पढ़ने को कि ये टॉपिक मुझे कंप्लीट करने हैं। और इस ब्लॉग में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपको आरबीएससी या एनसीईआरटी की जो बुक चलती हैं उनके क्वेश्चंस चाहिए कि मतलब एक टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस बनते हैं, ये आप तक आपको चाहिए और आपके पास बुक भी नहीं है, तो ये आपको फ्री में कहाँ से मिल सकते हैं। तो आप अगर फ्री हों, आपने अपनी पढ़ाई कर ली हो और अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो प्लीज़ ब्लॉग को एंड तक देखें। तो यहाँ पे मैं 6 या साढ़े 6 बजे के करीब उठ गई थी और वैसे तो मैं अब 5 बजे उठने लगी हूँ क्योंकि मैं जल्दी सोने लगी हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई थी जिसमें था ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, राजस्थान के पर्यटन। जो मैं अपने कलाम के जो नोट्स थे पहले ही मैं उनसे ही पढ़ रही थी। और अगर अब आप पूछोगे कि इसमें कोई चेंजेस हुए हैं क्या, तो मैंने मतलब देखा है तो कुछ ज़्यादा चेंजेस हुए नहीं हैं और जो भी हुए हैं मैंने इन्हीं नोट्स में उनको अपडेट कर लिया है। उसके बाद मैंने किया था नाश्ता, फिर मैं नहाई पूजा की, उसमें 10 बज गए थे और फिर मैंने ली थी करंट की क्लास। मैंने 1 जून से डेली करंट की क्लास लेना स्टार्ट कर दिया है और मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी बट मैंने करंट की क्लास तो ली थी, डेली ले रही हूँ मैं, बट मैं एक दिन पीछे चल रही हूँ। तो यहाँ पे 8-9 जून की हो रही थी, मैंने 10 जून की ली थी। और मैं जो करंट की क्लास ले रही हूँ वो ले रही हूँ मैं नाना क्लासेस से। तो उसके बाद मैंने व्लॉग बनाना भूल गई थी और फिर उसके बाद शाम को मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाई थी, बट मैंने करंट की क्लास ली थी, पर्यटन वाला टॉपिक भी कर लिया था और राजस्थान में मृदा के क्वेश्चंस भी कर लिए थे। तो आज थी 11 जून, आज कोई मैंने टू डू लिस्ट बनाई और सुबह मैंने करंट की क्लास ली, ज्योग्राफी का एक टॉपिक कंप्लीट किया। उसके बाद बज गए थे मुझे 2, फिर मैंने अपने फेवरेट आम खाए और गर्मी। और दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि आप आरबीएससी एनसीईआरटी के बुक में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें अंकित जीएस हब एक टीचर हैं अंकित सर, तो वहाँ पे वो खुद ही क्वेश्चंस लिखते हैं और ऑप्शंस भी देकर आपके सामने लेके आते हैं बुक में से क्वेश्चंस देख देख के। तो अगर आपको भी आरबीएससी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस चाहिए और आपके पास बुक नहीं है तो आप उनके चैनल पे जाके क्वेश्चंस लगा सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ, कोई भी टॉपिक पढ़ लेती हूँ तो मैं उनके ही क्वेश्चंस की क्लासेस ले लेती हूँ। तो आप चाहें तो आप भी जाके देख सकते हैं, वो लिंक है मैं आपको कमेंट में दे दूँगी। उसके बाद मैंने जो टॉपिक था दुर्ग वाला वो मैंने पढ़ा था और फिर मैंने दिया था बच्चों को ट्यूशन, और ट्यूशन देने के बाद मैं छत पे आ गई थी क्योंकि गर्मी एक तो बहुत ज़्यादा हो रही है और आप मोर की और आवाज़ सुन ही सकते हैं क्योंकि वो भी बारिश मांग रही हैं कि भाई बारिश कर दो भगवान जी। और फिर मुझे 7:15 बज गए थे। तो जो दुर्ग वाला टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था, आपको पता ही है कि वो टॉपिक छोटा नहीं है, वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो फिर जो भी मतलब बचे हुए थे दुर्ग वो मैंने कंप्लीट किए। और सच बताऊँ तो मैंने उनको पूरा कंप्लीट नहीं किया क्योंकि फिर सब मिक्स हो जाता है, समझ में ही नहीं आता है कि हमने कौन से दुर्ग कब पढ़ा है। तो मैंने कुछ दुर्ग छोड़ दिए सुबह पढ़ने के लिए, क्योंकि जब भी मैं ऐसे चीज़ों को एक साथ पढ़ती हूँ तो सब कुछ मिक्स ही हो जाता है, मतलब मेरे साथ हो तो ऐसा ही होता है। तो मैं इनको पार्ट में डिवाइड कर करके ही पढ़ती हूँ। तो जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे करके मैं ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और कल्चर के कुछ टॉपिक्स हैं जिनको एक साथ लेके चलने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी आप सब कमेंट में प्लीज़ बताना कि आप एक दिन में कौन कौन से सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं। और अगर ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो और थोड़ा ही पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना अगर कुछ एडवाइस हो तो। और गर्मी में अपना ध्यान रखना, तब तक के लिए बाय।